हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया और हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। इस वीडियो के अंदर जो भी हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, जर्नल एनेस्थीसिया, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया एंड लास्ट में कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया से या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया की डेफिनेशन क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एनेस्थीसिया इज ए मेडिकल प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व द इंटेंशनल इंडक्शन ऑफ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। तो इसका क्या मतलब है? एनेस्थीसिया जो होगी एक मेडिकल प्रैक्टिस है जिसमें हम इंटेंशनली पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, पेशेंट को बेहोश करते हैं ताकि हम अपनी सर्जरी जो है वो कंप्लीट कर पाएं और सर्जरी खत्म होने के बाद में पेशेंट को वापस से होश में ला सकें। तो इसी वजह से ये क्या होती है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं हम इसके अंदर और अवेयरनेस को। ठीक है, तो इसमें हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, अपना ऑपरेट कंप्लीट करते हैं, देन उस पेशेंट को वापस से होश में ले आते हैं। यही एनेस्थीसिया का मतलब है। और इसका प्राइमरी गोल क्या होगा? तो हम क्यों बेहोश करते हैं पेशेंट को? मेनली हमारा जो प्राइमरी गोल होता है इसमें हम पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे पेन फील नहीं ना करवाएं। ठीक है, पेशेंट को पेन फील नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेहोश करने का काम करते हैं एनेस्थीसिया दे करके ड्यूरिंग सर्जरी। और हमारा सर्जरी खत्म होने के बाद में देन हम उसके इफेक्ट को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है होश में आ जाएगा। तो प्राइमरी गोल क्या होगा? पेन रिलीफ करना। देन उसके बाद में मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो एनेस्थीसिया देने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि वेरियस ड्रग्स, गैसेस एंड टेक्निक्स। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में एनेस्थीसिया हैं, तो अलग अलग टाइप की हमें ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप की गैसेस का यूज करना पड़ेगा और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। तो मेथड्स एंड टेक्निक में हमारे पास में बहुत सारे गैसेस, बहुत सारी ड्रग्स और बहुत सारी टेक्निक्स का यूज होगा यहाँ पे। तो हमारे पास में एनेस्थीसिया के अंदर मेन 3 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। तो उसमें पहला जो एनेस्थीसिया है उसको बोलते हैं जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? देखो, इंड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम पूरी बॉडी को बेहोश कर देते हैं, पूरी बॉडी को नम कर देते हैं। ठीक है, और जिसके उसके बाद में हम कोई भी ऑपरेट जो है इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। मेनली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और लंबे टाइम के जो प्रोसीजर होते हैं, ऑपरेट होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हम जर्नल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास में है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया जो है, हम हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को हम बेहोश नहीं करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, बॉडी के एक लार्ज एरिया को जहां पे हमें ऑपरेट या फिर प्रोसीजर करना है, उस लार्ज एरिया को ही नम करते हैं और बाकी की बॉडी जो है वो कॉन्शियस कंडीशन में रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल है एंटायर लिम्स। हमारी बॉडी के जो लिम्स हैं, लोअर लिम्स या अपर लिम्स, जिसमें हाथ और पैर है हमारे, अगर यहाँ की कोई सर्जरी है तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। हमें पूरी बॉडी को बेहोश करने की जरूरत नहीं है इसमें। देन हमारे पास में आता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो है, यहाँ पे अब हम बड़े पार्ट को नहीं, छोटे पार्ट के जो प्रोसीजर होंगे वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस भी पार्ट के अंदर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है, हम उसी पार्ट के अंदर इंजेक्शन के थ्रू या फिर सरफेस एनेस्थीसिया के थ्रू हम कुछ मेडिकेशन या ड्रग्स जो है वहां पे अप्लाई करते हैं और उस एरिया का जो पार्ट है वो नम हो जाएगा, वहां पे कोई भी सेंसेशन जो है वो नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, वहां पे इजीली कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएंगे। ये नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया जो है वो माइनर सर्जरीज के अंदर यूज होने वाला एनेस्थीसिया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन की। एनेस्थीसिया के जो भी टाइप्स हैं और इसके जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेस्थीसिया में। सबसे पहला जो टाइप है अभी हम देख चुके हैं, जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया में भी आगे इसके सब डिविजन्स हैं, जिसमें टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, दूसरा बैलेंस्ड एनेस्थीसिया और तीसरा हमारे पास में टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। ओके, देन हमारे पास में रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में भी देखो, न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। ओके, देन थर्ड हमारे पास में जो है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में भी हमारे पास में टॉपिकल एनेस्थीसिया एंड इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया को हम सरफेस एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल एनेस्थीसिया से। तो जनरल एनेस्थीसिया में देखिए
डेफिनेशन में क्या होगा, जनरल एनेस्थीसिया जैसे हम देख चुके पहले ही, हम इसमें क्या करेंगे, पूरी बॉडी को क्या करेंगे, बेहोश करने का या नम करने का काम करेंगे, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरी बॉडी को क्या करते हैं, अनकॉन्शियस करने का काम करते हैं और इसकी सेंसेशन को खत्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो हम ड्रग्स हैं, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं या फिर गैसेस हैं, वो कैसे देंगे, तो इसमें देखो इट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू इनहेलेशनल और इंट्रावीनस, यानी कि हम जनरल एनेस्थीसिया का अगर यूज कर रहे हैं तो हमें दो चीजें यूज करनी पड़ती है, एक तो गैसेस का और दूसरा हमारे पास में इंट्रावीनस ड्रग्स का। तो हमें अगर गैसेस देनी है तो इनहेलेशनल रूट का यूज करेंगे, अगर हमें इंट्रावीनस ड्रग्स देनी है तो हमें इंट्रावीनस रूट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशनल और इंट्रावीनस दोनों रूट से दे सकते हैं। इफेक्ट देखो, इसमें क्या होगा, पेशेंट की पूरी बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, अनअवेयर हो जाएगी, ठीक है, पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश होगा। इसमें यूजेस कहाँ पे होते हैं, मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया का यूज जो है वो बड़ी सर्जरीज और मेजर सर्जरीज के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है, और वो कंडीशन जिसमें हम बाकी एनेस्थीसिया को यूज नहीं कर सकते हैं तो वहां पे भी हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। आपने एनेस्थीसिया के बारे, आपको जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन, उसके यूजेस, ये सब चीजें पता लग गई। अभी हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया में पहला है टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया एंड टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। तो इसमें देखते हैं टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया क्या होगा। तो देखो, टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया का मतलब होगा, हमने देखा था कि जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए हमारे पास में एक तो इंट्रावेनस ड्रग्स होनी चाहिए या फिर इनहेलेशनल गैसेस होनी चाहिए। अगर हमें टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की बात करें तो यहाँ पे हम इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम क्या देंगे, इनहेलेशनल गैसेस का यूज करके पेशेंट को बेहोश करने का काम करेंगे। सिर्फ गैसेस का यूज करेंगे, ना कि इंट्रावेनस ड्रग्स का यूज करेंगे। जहां पे गैसेस का यूज होगा सिर्फ पेशेंट को बेहोश करने के लिए, वहां पे उस टाइप के एनेस्थीसिया को हम क्या बोलेंगे, टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हमारे पास में हम पहले बात करेंगे इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। तो इंट्रावेनस, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया का क्या मतलब होगा, जैसे हमने टोटल इनहेलेशनल में सिर्फ गैस का यूज किया था, वैसे ही हम टोटल इंट्रावेनस में सिर्फ इंट्रावेनस ड्रग्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम गैसेस का यूज नहीं करेंगे अब। तो अगर हम टोटल इंट्रावेनस के अंदर या फिर इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर अगर हम सिर्फ ड्रग्स का यूज करके पेशेंट को बेहोश कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनेस्थीसिया होगा उसका नाम होगा टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ओके, और अभी जो हमारे पास में तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इनहेलेशनल ड्रग्स, इनहेलेशनल गैसेस और इंट्रावेनस ड्रग्स जो है दोनों को कंबाइन करते हैं, देन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसके इफेक्ट से पेशेंट जो है पूरी तरीके से बेहोश हो जाएगा। तो इस टाइप के एनेस्थीसिया को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। और आजकल के टाइम पे जो मोस्टली यूज होने वाला एनेस्थीसिया है वो कौन सा है, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। ओके, अब हम बात करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो रीजनल एनेस्थीसिया देखिए क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, रीजनल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नमिंग ए लार्जर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज एन एंटायर लिम्ब और ए सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने देखा था पहले डेफिनेशन में कि रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर हम एक हमारे बॉडी के एक लार्जर पार्ट को क्या करते हैं, नम करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी का कोई भी एक सेक्शन है जिसको हम नम करने का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम ड्रग्स को कैसे देते हैं, नॉर्मली इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन और कैथेटर टू ब्लॉक नर्व सिग्नल इन ए स्पेसिफिक रीजन। जिस भी रीजन को हमें ब्लॉक करना है, हम उससे अब उससे ऊपर वाली साइड में जो उसकी नर्व है, जो नर्व सप्लाई जा रही है उस ऑर्गन के अंदर, हम उस नर्व को ब्लॉक करने का काम करेंगे ताकि वहां से कोई भी सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक ना पहुंचे या ब्रेन की कोई इंफॉर्मेशन वहां तक ना पहुंचे। तो हम प्रॉपरली उसको ब्लॉक कर देते हैं उस एरिया को, और उसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नम हो जाएगा। उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वहां पे हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे इजिली। देन उसके बाद में है इफेक्ट, द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस बट द सेंसेशन इज ब्लॉक्ड इन द टारगेटेड रीजन। तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहेगा, बट जो टारगेटेड रीजन है जहां पे हमने उस नर्व को ब्लॉक किया है, उससे नीचे वाला जो एरिया होगा वो नम रहेगा, वहां पे सेंसेशन नहीं होगी, है ना, इसलिए हम वहां पे सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे इजिली। देन यूज क्या होंगे रीजनल एनेस्थीसिया के, रीजनल एनेस्थीसिया इज ऑफन यूज फॉर सर्जरीज और प्रोसीजर इन विच लार्जर एरिया नीड टू बी नम्ड बट जनरल एनेस्थीसिया मे नॉट बी नेसेसरी। तो हम उस टाइप की सर्जरीज के अंदर रीजनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे जहां पे लार्जर
पार्ट या फिर लार्जर एरिया हमारी बॉडी का जो है इन्वॉल्व है उसके अंदर, बट वहाँ पे हमें जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के जो प्रोसीजर होंगे वहाँ पे हम रीजनल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया में देखो हमारे पास में है न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया और दूसरा हमारे पास में पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। हमारे पास में जो रीजनल एनेस्थीसिया के दो मेन टाइप हैं वो यही हैं, न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया का होता है रेफर टू एनेस्थीसिया नियर द स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके अलावा एक कॉर्डल एनेस्थीसिया भी होता है इसके अंदर। तो न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा, न्यूरोएक्सियल का इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम जो है ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और इसमें भी दो टाइप से हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। पहला है स्पाइनल एनेस्थीसिया, दूसरा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है। अभी हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, स्पाइनल और एपिड्यूरल के बारे में। तो नम द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी बिलो द इंजेक्शन साइट। हम स्पाइनल कॉर्ड में जिस भी रीजन में इंजेक्शन या फिर जो हमारी ड्रग है उसको इंजेक्ट करेंगे तो उससे नीचे वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, नम हो जाएगा। वहां पे कोई सारी की सारी सेंसेशन खत्म हो जाएंगी और इजीली ऑपरेट कर पाएंगे हम उस एरिया के अंदर। देन हमारे पास में फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर सर्जरी और पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अफेक्टिंग लार्ज एरियाज देन सम नर्व ब्लॉक। तो यहाँ पे हम चाइल्ड बर्थ जैसी सर्जरीज जो होती हैं और कुछ लार्जर एरिया के अंदर जहाँ पे हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है वहां पे हम न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक जो है उसके बारे में देखते हैं। इन्वॉल्व इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक मेडिकेशन नियर ए स्पेसिफिक नर्व और ग्रुप ऑफ ए नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर हम न्यूरोएक्सियल में हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इंजेक्शन को डिलीवर कर रहे थे अलग अलग लेयर के अंदर, बट पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक नर्व को ब्लॉक करते हैं। वो जिस भी एरिया के अंदर हमें सर्जरी करनी है उस एरिया की कोई स्पेसिफिक जो नर्व होगी हम उसको ब्लॉक करने का काम करेंगे ताकि हम उस एरिया के अंदर कोई भी प्रोसीजर इजीली कर पाए, ठीक है। अब वहां पे कोई एक सिंगल नर्व हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ नर्व हो सकती हैं। Then numb a larger region supplied by targeted nerves providing broader pain relief, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे टारगेटेड रीजन है वहां की जो नर्व्स हैं उनको हम ब्लॉक करें ताकि हम वहां पे इजिली ऑपरेट कर पाएं। कॉमनली यूज फॉर सर्जरी और पेन मैनेजमेंट इन अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका यूज हम नॉर्मली सर्जरीज के लिए या फिर हम पेन मैनेजमेंट या फिर किसी को पेन बहुत ज्यादा हो रहा है नर्व की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से तो हम वहां पे पेरिफेरल नर्व ब्लॉक जो है उसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं रीजनल एनेस्थीसिया को। तो हमने देखा था रीजनल में न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया। अब न्यूरोएक्सियल के अंदर भी देखिए हमारे पास में कौन कौन से हैं जिसको हमें डिटेल में और देखना है। पहला स्पाइनल ब्लॉक, दूसरा हमारे पास में एपिड्यूरल ब्लॉक, तीसरा हमारे पास में कॉर्डल ब्लॉक। ओके, और रीजनल एनेस्थीसिया में दूसरा ही हमारा कौन सा सब टाइप था, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। अब इसमें देखिए ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, सेकंड हमारे पास में फीमोरल नर्व ब्लॉक, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, एक्सिलरी नर्व ब्लॉक एंड पॉप्लिटियल नर्व ब्लॉक। ये हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के नर्व ब्लॉक हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया की नर्व्स को बता रहे हैं या फिर उन्हें ब्लॉक करने का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्पाइनल ब्लॉक, इसके बारे में देखते हैं। स्पाइनल ब्लॉक में क्या करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड एंड पाया। तो इसके अंदर एक स्पेस होती है सब एरेक्नोइड जो एरेक्नोइड लेयर के नीचे होती है ना, उस लेयर के अंदर क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और उसी स्पेस के अंदर हमें जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होता है या फिर जो हम स्पाइनल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है उसको डिलीवर करना होता है हमें। और दूसरा हमारे पास में है एपिड्यूरल ब्लॉक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर हम जो ड्रग है उसको सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर हम ड्रग को एपिड्यूरल स्पेस के अंदर डिलीवर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। देन हमारे पास में कॉर्डल एनेस्थीसिया, इंजेक्शन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस ऑफ द सैक्रल रीजन। अब देखो इसमें एक चीज आ जाती है कि स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है हम स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन में देते हैं, ठीक है। हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड में काफी रीजन होते हैं जिसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो जो हम स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं वो हम लंबर रीजन में देते हैं, बट कॉर्डल एनेस्थीसिया जो है लंबर से भी एक स्टेप नीचे जो है
सैक्रल रीजन आता है, ठीक है, वहां पे हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर इंजेक्शन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल ब्लॉक बोलते हैं, और ये नॉर्मली बच्चों के अंदर दिया जाता है उनके पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, जो कि पेरिफेरल नर्व ब्लॉक की कैटेगरी में आएगा। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक जो है ये क्या करेगा, ब्लॉक पेन सिग्नल्स फ्रॉम द आर्म। हमारे आर्म के अंदर अगर कोई पेन हो रहा है या फिर हम यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी नर्व जो कि आर्म के अंदर, हाथों के अंदर जा रही होती है, उनको एक साथ में ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम वहाँ पे पेन को रिलीफ कर पाएं, अदरवाइज हमें जो भी ऑपरेट करना है वो हम कर पाएं। नेक्स्ट हमारे पास में फीमोरल नर्व ब्लॉक, इसके अंदर देखिए ब्लॉक पेन सिग्नल फ्रॉम द लेग, ठीक है। अभी हमारे पास में अगर लेग की अगर हमें सर्जरी करनी है एक, तो हम क्या करते हैं, लेग के अंदर जो भी नर्व जा रही है उसको हम ब्लॉक करने का काम करेंगे, जिससे कि वहां पे पेन फील होना बंद हो जाएगा। देन ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, ब्लॉक पेन सिग्नल फ्रॉम हेड एंड नेक, और हेड एंड नेक का जो पेन होगा उसको अगर हमें ब्लॉक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीपिटल नर्व को जो है ब्लॉक करने की जरूरत होगी। देन इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, ब्लॉक पेन सिग्नल फ्रॉम द एब्डोमेन एंड थोरेक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरकोस्टल जो नर्व होती हैं उनको हम ब्लॉक करने का काम करेंगे, और वो नर्व अगर एब्डोमेन के एरिया के आसपास जा रही हैं, एब्डोमेन एरिया के पास में जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमेन और थोरेक्स दोनों के अंदर क्या होगा, पेन जो है कम हो जाएगा या फिर पेन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व ब्लॉक। एक्सिलरी में क्या होगा, ब्लॉक पेन सिग्नल्स फ्रॉम द अपर लिम्स, जो हमारे दोनों हाथ हैं, अपर लिम्स, उनके अंदर अगर हमें पेन को कम करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी नर्व ब्लॉक, जो एक्सिला के थ्रू नर्व जा रही है हाथों के अंदर, हम वहां से ब्लॉक करने का काम करेंगे। देन उसके बाद में है पॉप्लेटियल नर्व ब्लॉक, इसमें क्या करेंगे, हम लोअर लिम्स है ना, हम थाई से नीचे जो एरिया हो जाएगा ना, वहां पे जो नर्व जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉप्लेटियल नर्व बोलते हैं। हम अगर उस एरिया को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, नीचे जो हमारे लोअर लिम्स हैं, हमारे नीचे वाले जो लिम्स हैं, उनके अंदर जो है पेन फील होना बंद हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नर्व ब्लॉक हो सकते हैं। जिस भी नर्व को हम ब्लॉक कर रहे हैं उसी के नाम पे क्या होता है, उस एनेस्थीसिया का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया की। तो लोकल एनेस्थीसिया के बारे में देखिए, डेफिनेशन क्या होगी, वही हम इसमें क्या करेंगे, हम लार्जर पार्ट को नम नहीं करेंगे, ना ही हम पूरी बॉडी को नम करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक स्मॉल स्पेसिफिक एरिया को जो है ब्लॉक करने का या नम करने का काम करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया नम है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें भी पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में रहेगा, अवेयर रहेगा ड्यूरिंग प्रोसीजर। हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हमने देखा था कि जनरल एनेस्थीसिया में गैसेस और इंट्रावेनस ड्रग्स का यूज कर रहे थे। हमारे रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या अदरवाइज हम जो है नर्व को डायरेक्टली ब्लॉक कर रहे थे, स्पेसिफिक नर्व को टारगेट करके। देन थर्ड हमारा लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम दो टाइप से जो है मेडिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, पहला इंजेक्शन और दूसरा टॉपिकल रूट। इंजेक्शन में जिस भी साइट पे हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है, हम उसी साइट पे उस बॉडी टिश्यू के अंदर जो है ड्रग को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्किन के ऊपर, सरफेस के ऊपर उस ड्रग को अप्लाई करके लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। ओके, अदरवाइज हम इन दोनों को मिक्स करके जो है कॉम्बिनेशन इनका यूज कर सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया डिलीवर करने के लिए। देन इफेक्ट क्या होगा, पेशेंट डज नॉट फील पेन इन द टारगेटेड एरिया व्हाइल रिमेनिंग कॉन्शियस एंड अलर्ट। जो भी टारगेटेड एरिया है वहां पे पेन फील नहीं होगा पेशेंट को, और बाकी का जो एरिया होगा, बाकी का जो पार्ट होगा बॉडी का, वो कॉन्शियस और अलर्ट कंडीशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो यूजेस होंगे इसके, ये नॉर्मली माइनर सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। कुछ मेडिकल प्रोसीजर के लिए और कुछ इंटरवेंशन के लिए, कुछ डायग्नोसिस के लिए हम इनका यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया का। देन हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो है आगे दो टाइप में डिवाइड होता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया और इन्फिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया को हम सरफेस एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है वो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। चलो देखते हैं इसमें। टॉपिकल एनेस्थीसिया इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग को अप्लाई करते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। इट इज यूज्ड टू नम ए स्पेसिफिक एरिया विदाउट इंजेक्शन। टॉपिकल एनेस्थीसिया में हमें इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना इंजेक्शन के हम उस एरिया को नम करने का काम करेंगे। कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर माइनर प्रोसीजर और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका यूज हम क्या करते हैं, माइनर प्रोसीजर या फिर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे।
देन प्रोवाइड लोकलाइज्ड डिसेंसिटाइजेशन टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। तो ये उस लोकल एरिया के अंदर जो है डिसेंसिटाइज कर देगा उस एरिया को और हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। Then infiltrative anesthesia involve direct injection of anesthetic into tissue और around nerve। इनफिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया क्या काम करता है, ये यहाँ पे हमें इंजेक्शन के थ्रू मेडिकेशन को अप्लाई करना पड़ता है ना। कहाँ पे इंजेक्शन को हम डिलीवर करेंगे, हमारे उस जिस भी एरिया में हमें ऑपरेट करना है उस एरिया के टिश्यूज के अंदर या फिर उसके जो नर्व होंगी, नर्व के अराउंड जो है हमें ड्रग को इंजेक्ट करना है। डायरेक्टली नर्व के ऊपर नहीं, नर्व के अराउंड जो है हमें ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ता है। जो भी हमने रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर पेरिफेरल नर्व ब्लॉक या फिर कोई भी हमारे पास में स्पाइनल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक आ रहे थे, हम कभी भी ड्रग को जो है डायरेक्टली नर्व के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, हम ड्रग को जो है नर्व के अराउंड जो है इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उस नर्व को क्या करे, ब्लॉक कर दे, उसकी सेंसेशन को, उस नर्व को ब्लॉक कर दे और सेंसेशन जो है उस पार्ट की खत्म हो जाए, है ना। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। Then it aims to numb a specific area where a medical procedure is being performed, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक एरिया को ही नम करेगा जहाँ पे हमें सर्जरी या फिर कोई प्रोसीजर जो है परफॉर्म करना है। कॉमनली यूज्ड माइनर सर्जरीज के लिए और मेडिकल इंटरवेंशन के लिए इसका यूज करेंगे। प्रोवाइड टारगेटेड पेन रिलीफ एट द साइट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। जिस भी साइट पे हमें ऑपरेट करना है उस साइट पे हमें पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है ये। देन हमारे पास में कंक्लूजन, इन सब चीजों से, ये जो हमने सारे क्लासिफिकेशन सब टाइप के एनेस्थीसिया देखे हैं, इन सब से हमें क्या पता लगता है वो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। एनेस्थीसिया का हमने डेफिनेशन देखा था, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। हम टेम्परेरी टाइम के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। जब हमारा ऑपरेट खत्म हो जाता है फिर पेशेंट को वापस से होश में ले आते हैं। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। अब ये जो है अलग अलग टाइप का होता है। पहला हमारे पास में जनरल एनेस्थीसिया था। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब क्या था, हम इसमें पूरी बॉडी को बेहोश करने का काम कर रहे थे और इसमें हम जो ड्रग है वो इनहेलेशनल और इंट्रावेनस रूट से दे रहे थे। ये मेजर सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंशन के अंदर हम यूज कर रहे थे। रीजनल एनेस्थीसिया जो है उसके अंदर हम लार्जर बॉडी पार्ट को जो है नम करने का काम कर रहे थे, जैसे कि एंटायर लिम्स, ठीक है। और पेशेंट जो है इसमें कॉन्शियस कंडीशन में रहेगा। तो इसके अंदर फिर है, इसके अंदर जो हम ड्रग्स है इंजेक्शन और कैथेटर के थ्रू दे रहे थे। देन कॉमन फॉर सर्जरी रिक्वायरिंग लार्जर एरिया टू बी नम्ड। लार्जर एरिया अगर है हम पेशेंट का और जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करनी है तो हम वहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं और जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। फिर है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या फिर बॉडी के एरिया के अंदर हम पेशेंट के उस पार्ट को नम करने का काम करते हैं। पेशेंट इसमें भी कॉन्शियस रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें टॉपिकल और इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो है उनके लिए और इंटरवेंशन के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। तो ये था सारा का सारा एनेस्थीसिया के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और उन टाइप्स के बारे में आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है एनेस्थीसिया के बारे में थी। अभी हम क्या करेंगे कि इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम स्पेसिफिक एक जनरल एनेस्थीसिया के बारे में होगी, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में कौन सी टाइप की ड्रग्स, प्री मेडिकेशन, इंडक्शन, मसल रिलैक्सेंट, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में रीजनल, फिर लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।